देखो हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो जो स्ट्रिंग है ना वो स्लिप हो रही थी इस पुली के ऊपर, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि थ्रेड डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि पुली है, इसका मास है, में रेडियस आर है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें पता है। अगर इसमें टेंशन जो आ गया वो टी आ गया, और नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, एम जी लग रहा है। और यहाँ टेंशन जो टी है, अब क्योंकि इसमें मोशन तो हो नहीं रहा है, तो जितना टेंशन इधर होने वाला है उतना ही टेंशन इधर होने वाला है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे टी बराबर एम जी बराबर के एक्स नोट, यानी कि ये जो है ना स्प्रिंग, इसमें शुरू में एक्सटेंशन एक्स नोट है। अब हम क्या करते हैं, इस एम मास के ब्लॉक को एक्स नीचे की ओर स्लाइड करते हैं। ठीक है ना। अब इसको एक्स नीचे की ओर ले जाएंगे तो स्प्रिंग भी एक्स ऊपर की ओर जाएगी। तो पहले एक्स नोट ऑलरेडी इसमें एक्सटेंशन था, अब एक्स और बढ़ गया तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा। तो अब जो टेंशन होगा, अब दोनों तरफ टेंशन बराबर नहीं होगा जब मैं रिलीज करूंगा, क्योंकि रिलीज करूंगा तो यहाँ पे मोशन हो रहा होगा, ये पुली भी घूम रही होगी, सिलेंडर घूम रहा होगा। तो अब दोनों तरफ जो टेंशन है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे इक्वल नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें पुली के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें देखनी होगी। मान लीजिए इधर जो टेंशन है, नया टेंशन टी डैश आ गया है, और इधर जो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, के एक्स नोट तो ऑलरेडी वो लगा ही रही थी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब वो के एक्स एक्स्ट्रा फोर्स और ऐड हो गया है, और साथ में इसके पास जब इसको रिलीज करूंगा तो ये इधर की ओर इसके अंदर मोशन होने वाला है, तो इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि मैं इसको नीचे खींचा था, तो छोड़ूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा एल्फा, और वो एल्फा किसके बराबर होगा, ए बाई आर के, क्योंकि डज नॉट स्लिप इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है। और अगर मैं एम मास के ब्लॉक की बात करूं तो ये जो एम मास का, ये एक तो कैपिटल एम है इसका मास, रेडियस आर है इसका ये। अगर इसकी बात करूं तो इस पर ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा टी डैश, नीचे की ओर लग रहा होगा एम जी, और इसका एक्सेलेशन ऊपर की ओर होगा ए। इस एक्सेलेशन में लीनियर एक्सेलेशन और एंगुलर एक्सेलेशन जो है इसका, उन दोनों में ये रिलेशन दिया जाएगा। तो दो इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन हम इस ब्लॉक से लिख लेते हैं, तो क्या लिखा जाएगा भाई, टी डैश माइनस एम जी बराबर एम ए। मास अलग अलग रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिए हमें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए हमें टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखना पड़ेगा। तो टॉर्क अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इसका टॉर्क ज्यादा होगा, तो के एक्स नोट प्लस के एक्स में से माइनस टी डैश हो जाएगा। ये तो फोर्स आ गया टोटल, क्योंकि ये इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो दोनों का टॉर्क माइनस होगा। और डिस्टेंस दोनों का आर है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी, तो ओ के अबाउट, ओ से हमें डिस्टेंस लिखना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का, बराबर हो जाएगा आई अल्फा यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई टू, और एल्फा किसके बराबर है, ए बाई आर। तो आर से आर कैंसिल आउट हो ही जाते हैं, और जब दोनों को ऐड करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, जब दोनों को ऐड करेंगे तो टी डैश से टी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, के एक्स नोट प्लस के एक्स माइनस एम जी बराबर, दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एम प्लस कैपिटल एम बाई टू। अब क्योंकि शुरू में कंडीशन थी हमारे पास के एक्स नोट तो एम जी के बराबर है ही, तो ये शुरू के फोर्स हैं, ये तो कैंसिल आउट होते ही हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इसको अपन उधर भेज देते हैं। तो के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम बाई टू और मल्टीप्लाई बाई एक्स। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे माइनस का साइन हो रहा है। तो ये हमारे पास जो एक्स के अलावा जो भी बचता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ये टोटल हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई अंडर रूट। अब इसका अपोजिट करके लिख देंगे हम, तो m प्लस एम बाई टू बाई के, चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 2m प्लस कैपिटल एम बाई टू। दिस इज द फाइनल आंसर।
तो ये इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकालेंगे इस सिस्टम का। थैंक यू।